दोस्तों 1947 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद पाकिस्तान प्रांत से कुछ सिंधी लोग भारत आ गए और वो अपनी ज़मीन जायदाद को छोड़कर यहाँ आए थे। पर अगले 20 से 30 सालों में फिर से फाइनेंशियली बहुत मजबूत हो गए और अपने बिजनेस को फिर से सेट कर लिया। पर उन्होंने ये कैसे किया? तो इतना आसान नहीं होता। इसके पीछे ऐसा कौन सा सीक्रेट है, उनके पास ऐसा कौन सा बिजनेस करने का नियम है? तो आज हम सिंधी व्यापारियों के बिजनेस करने के तरीके और उनके नियम के बारे में। रूल नंबर 1, अपने बिजनेस के राज किसी को मत बताओ, क्योंकि ऐसा करके आप अपने खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। आप दूसरों की मदद जरूर करो, लेकिन अपने बिजनेस का राज बताकर बिल्कुल भी नहीं। और जब आप ऐसा करते हो तो आप खुद दूसरे लोग को अपने बिजनेस के लिए रुकावट खड़ी कर रहे हो। यही कारण होता है कि कोई भी बिजनेसमैन का तरीका किसी से शेयर नहीं करता, या कोई भी दुकानदार यह नहीं बताएगा कि वह कहाँ से माल लाता। सो रूल नंबर 2, बिजनेस में बड़ा नहीं ज़्यादा कमाने की सोचो। ऐसा हमने बहुत सारी बड़ी कंपनियों में ये रूल अप्लाई होते हुए देखे। अगर आप एक ही ग्राहक से ज़्यादा मुनाफा कमाने की सोचेंगे तो धीरे धीरे आपके कस्टमर कम होते जाएंगे और आप बिल्कुल वाजिब और अगर सही प्राइस में अपना प्रोडक्ट सेल करोगे तो इससे आपके कस्टमर संतुष्ट होते रहेंगे, उस कस्टमर से प्रॉफिट कमा सकते हो। इसलिए तो माना जाता है कि सिंधी लोग चवन्नी पर भी धंधा कर लेते हैं। यह मत देखो कि फ़ायदा किस रास्ते से आ रहा है, धंधे में मतलब फ़ायदे से होता है। बस ये याद रखना कि आप अपने कस्टमर को धोखा नहीं दे रहे हैं, क्योंकि कस्टमर आपकी चीटिंग को समझ गया तो नुकसान भी आपको ही उठाना पड़ेगा। प्रॉफिट कमाने के कई तरीके हो सकते हैं। एग्जाम्पल, जब शक्कर 70 रुपये किलो हुआ करता था तब एक आदमी सिंधी व्यापारी के यहाँ काम करता था। एक दिन उस सिंधी व्यापारी ने फ़ोन पर बात की कि उसे 1500 रुपये क्विंटल के हिसाब से 1000 बोरी शक्कर खरीद ली। और उसके बाद फिर से उसने किसी को फ़ोन किया और किसी ने 100 बोरी, किसी ने 200 बोरी करके ऐसी पूरी 1000 बोरी शक्कर की 1500 क्विंटल के हिसाब से ही बेच दी ना। तो वो आदमी सिंधी व्यापारी के यहाँ काम करता था, वो कंफ्यूज हो गया और पूछ बैठा कि आपने 1500 क्विंटल के हिसाब से शक्कर खरीद कर 1500 के हिसाब से ही कैसे बेच दी? इसमें आपका क्या फ़ायदा हुआ? आप जैसे व्यापारी कोई भी काम फ्री में तो नहीं करता, इतना तो मुझे पता है। उस समय उस व्यापारी ने उसकी बात मजाक में ही टाल दी, लेकिन जब भी मौका मिलता तो वो आदमी व्यापारी से वही सवाल पूछता। फिर थक हार के एक दिन उसने आखिरकार बता ही दिया कि दिन क्या किया। उन्होंने बताया कि 1500 की शक्कर खरीदने के बाद उतने में ही बेच दी थी, और मैं शक्कर की बोरी का 2.5 रुपये अलग से चार्ज करता था और वो व्यापारी को पैसा भी देते थे और मुझे माल के साथ बोरी फ्री में मिलती है। और सामान को भी मैं अपने पास नहीं उतरवाता था, सीधे उनकी दुकान पर उतरवा देता था, जिससे हिमालय का खर्चा भी मेरा बच जाता था और मेरे गोदाम का खर्चा भी बच जाता था। तो इस तरीके से मैंने 1000 बोरी पर 2.5 रुपये के हिसाब से 2500 रुपये कमा लिए, वो भी बिना किसी खर्च और मेहनत के। बिजनेस में बड़ा रुपया कमाना मुश्किल है, लेकिन चवन्नी कमाना आसान है। आप कोशिश करो कि अपने बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेने की, और अपने खर्च को कम रखो। जैसा कि सिंधी व्यापारी ने शक्कर को अपने गोदाम में ना उतरवा कर सीधे उन दुकानदारों के पास उतरवा दिया। आप तरीके सोचो, खर्च कम करने के तरीके बहुत सी मिल जाएंगे। सो रूल नंबर 5, जब भी आप धंधा करो तब अपने ईगो को बीच में मत लाने दो। अगर आप अपने घमंड को अपने बिजनेस के बीच में सफल नहीं हो पाओगे। आपके घमंड के कारण आपकी कस्टमर से बहस होगी, लड़ाई होगी, जिससे आपके कस्टमर टूट जाएंगे। आप इमेजिन तो करो, क्या आप ऐसे दुकानदार के पास दोबारा जाना चाहोगे जिसने आपके साथ बहस किया हो? भले आपको कोई वही सामान 10 रुपये एक्स्ट्रा देकर खरीदना पड़े, लेकिन आप उस दुकानदार के पास दोबारा नहीं जाते होगे जो आपसे बहस करता होगा, है कि नहीं? इसलिए आप कोई भी धंधा करो, आपको घमंड नहीं करना चाहिए। ये चीज़ सिंधी व्यापारी बहुत अच्छे से करते हैं। सो रूल नंबर 6, हमेशा अपने काम से काम रखो। आप किसी भी सिंधी बिजनेसमैन या दुकानदार को देख लेना, वो आपको कभी किसी दुकानदार की बुराई करते नहीं दिखेंगे। वो बस अपने काम से काम करते रहते हैं। एक बार उनका काम हो गया तो बाद में वो फिर आपको कहेंगे, बस वो दूसरे ग्राहक को अटेंड करने में लग जाएंगे, और यही उनकी सफलता का सबसे बड़ा राज। तो दोस्तों, ये सारी बातें जो मुझे लगी कि ज़्यादातर सिंधी व्यापारियों में ये सारे क्वालिटीज़ मुझे देखने को मिलती है, सो मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर दिया। तो आप भी अगर कुछ बिजनेस करते हैं या करने वाले हैं तो इन बातों का ज़रा ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, ये सारे गुण सिंधी व्यापारियों के साथ और भी व्यापारियों में मिलते हैं। तो आप भी एक सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो ये सारी बातें आप अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको ज़रा भी पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ या जो भी बिजनेस करते हैं या जो बिजनेस करना चाहते हैं उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।